अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नदीम अहमद है। मैं मेडिकल और हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैत्री हॉस्पिटल्स पे। तो आज हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कैंसर के ताल्लुक से जो मुआशरे में गलत फहमियाँ फैली हुई है और मिसकंसेप्शंस है, जैसे कि एक तो आप सबको पता है कि कैंसर मतलब डेथ सेंटेंस समझते लोग, तो वो उस बारे में बात करेंगे और उसके अलावा कॉमन जो डाउट्स है कैंसर रिलेटेड उस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज, कैंसर क्या क्यूरेबल है? ये बहुत कॉमन सवाल पूछते हैं। तो कैंसर क्यूरेबल है ऑलमोस्ट 60% केसेस में, अगर हम ब्रॉडली अगर उसको देखें, चाहे वो ब्लड कैंसर हो या सॉलिड ट्यूमर कैंसर हो जिसमें लंग आता, ब्रेस्ट आता, ब्रेन आता, पेट का है या हड्डी का है, तो ये दोनों में भी ऑलमोस्ट 60% केसेस कंप्लीटली क्यूरेबल है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आपको 4 महीने कीमोथेरेपी लगता और साथ में 1 मंथ सर्जरी में जाता, फिर रेडिएशन एक 15-20 डेज है, तो ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स का ट्रीटमेंट रहता। तो ऐसा ट्रीटमेंट लंबा होने की वजह से कई लोग बीच में रोक देते या डिफॉल्ट कर देते, या नहीं तो कोई ऑल्टरनेटिव मेडिसिन पे चले जाते। उस वास्ते जो है क्यूर रेट कम हो जाता। लेकिन अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लिए तो 60% और एजुकेटेड लोगों में और जो बिल्कुल अर्ली स्टेज में ट्रीट पे 70 to 80% क्यूर रेट है कैंसर। ये एक चीज है जो आप लोग अपने जहन से निकाल सकते हैं कि इनक्यूरेबल है, क्यूर नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये कॉमनली पूछते हैं कि कैंसर हुए बाद उसको प्रूफ करने के लिए क्या बायोप्सी करना जरूरी है? क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया पे और फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ये फैल रहा है कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाता है। बायोप्सी मतलब नीडल डाल के अगर ट्यूमर में से सैंपल लिए, ये एक खराब न्यूज है जो फैल रही है। इसका कुछ भी तथ्य नहीं है, इसका कुछ भी इसका एविडेंस नहीं। सिर्फ 2-3 ट्यूमर्स में जो है बायोप्सी पहले नहीं करना, जैसे कि टेस्टिकुलर कैंसर है, मतलब टेस्टिस बॉल्स का जो कैंसर है उसका, या किडनी कैंसर है बहुत अर्ली स्टेज में, जिससे अगर आप बायोप्सी करें टेस्टिस या किडनी में से तो वो स्टेज बढ़ जाता है उसका। ये है। और थोड़े सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स है। इसके अलावा बाय एंड लार्ज उमूमन अगर आपको आपका साइंटिफिक एलोपैथिक डॉक्टर बता रहा है कि बायोप्सी करना है, तो बायोप्सी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। वो पहला स्टेप है ज्यादातर कैंसर से। और एक कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वो ये है कि कैंसर सेल जो है उसको ग़िज़ा मिलना और उन्हें आगे बढ़ता है, उसका ग्रोथ होता है, तो क्यों ना हम ग़िज़ा कट कर दें, क्यों ना हम शक्कर खाना छोड़ दें, क्यों ना हम खाना खाना छोड़ दें ताकि कैंसर सेल भी मर जाए। तो ये भी बिल्कुल एक खराब कॉन्सेप्ट और खराब न्यूज जो मुआशरे में फैल रही व्हाट्सएप पे वगैरह। देखिए, कैंसर सेल ग्रोथ जो होता वो अलग तरीके से उसका ग्रोथ होता। उसका मेनली क्या है, देखो, जो इनहिबिशन रहता, इनहिबिशन मतलब अब ये सेल है, ये सेल इतना बढ़ जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए बॉडी में एक मैकेनिज्म है जो वो सेल को बढ़ने से रोकता। वो मैकेनिज्म खराब हो गया तो कैंसर हो रहा। वो उसका कुछ भी ग़िज़ा से कि भाई शक्कर खाने से वो जाके वहां जमा होकर बढ़ जाता, वैसा नहीं। शक्कर आमतौर पर आप कम खाना चाहिए, वो तो सही बात है। दूसरे बहुत सारे डाइट रीजंस हैं और हाई फैट डाइट और मोटापे से खुद कैंसर होता है। लेकिन कैंसर हुए बाद ट्रीटमेंट या कैंसर डिटेक्ट हुए बाद उसके दौरान शक्कर नहीं खाना, वैसा तो कुछ हमारे साइंस में अब तक प्रूफ नहीं है। और उसके अलावा और कॉमन डाउट्स ये पूछते लोग, कीमोथेरेपी जिसको चल रहा, तो वो लोग के साथ आप रह सकते क्या? तो बिल्कुल रह सकते। कीमोथेरेपी या कैंसर दोनों भी छूने से नहीं फैलते। तो ये जो है टीबी नहीं है, कोरोना नहीं है जो छूने से फैल रहा। आप बिल्कुल साथ रह सकते, एक बेड पे रह सकते, एक प्लेट में खाना खा सकते, एक ग्लास में पानी पी सकते, उसका इससे कुछ भी ताल्लुक नहीं है। बस हाँ ये है कि किसी को अगर बुखार खांसी है तो जिसका कीमो चल रहा है उनके पास आने से थोड़ा प्रिकॉशंस ले लो, क्योंकि वो बुखार खांसी जिसको है उनको अगर पेशेंट को लग गया, कैंसर के पेशेंट को, तो कैंसर पेशेंट को उसका ट्रीटमेंट जरा लंबा चलेगा। तो कैंसर पेशेंट को इनसे नुकसान है, लेकिन इन लोग को कैंसर के पेशेंट को नुकसान नहीं। और इसके अलावा एक कॉमन डाउट ये बोलते हैं कि लोग कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ क्या कैंसर हॉस्पिटल में ही करना, कोई जैसे कि ट्रेडिशनल जो कैंसर हॉस्पिटल्स है, MNJ हो गया या ओमेगा हो गया या अपोलो हो गया, जो कैंसर हॉस्पिटल इंडो अमेरिकन है, तो अभी ये पूछते बहुत कॉमन है। तो देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 3 चीजें जरूरी है। एक है कैंसर का सर्जन, एक है कैंसर की दवाई के लिए देने के लिए कीमोथेरेपी का मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर का दवाएं देते, फिर और एक है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए रेडिएशन, जो रेडिएशन की मशीन में देते। तो ये तीनों भी ट्रीटमेंट आजकल बहुत जगह अवेलेबल है
और 80% केसेस में सर्जरी और कीमोथेरेपी रिक्वायरमेंट रहती है। तो दो भी सर्जरी, जो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो ट्रीटमेंट करते हैं वो, और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो मैं हूँ, ये दो भी हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी भी हम लोग जल्द से जल्द इसको लाने वाले हैं, उसकी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो लिहाजा 80% 90% कैंसर केसेस हम लोग इधर ट्रीट करते हैं। तो आप ये जो है हमारा हॉस्पिटल आपके लोकेलिटी में है, ये एरिया में कैंसर हॉस्पिटल है भी नहीं, तो वो आपके लिए, ताकि आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़े और आपको बार बार ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होना, बल्कि हम लोग यहाँ कैंसर सेंटर स्टार्ट करें। 3 हॉस्पिटल है हमारे और हर चीज मौजूद है इधर, टारगेटेड थेरेपी, मेडिकल कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, मॉडर्न टेक्निक्स, ये सब अवेलेबल है। आप कभी भी आके इन्फॉर्मेशन दरियाफ्त कर सकते हैं। मैं ये होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।